Assalamu alaikum, dear students. As you know, zoogeography is the study of distribution of animals on the surface of earth. कि zoogeography animals की distribution on the surface of earth की study है. आज के लेक्चर में हमने ये देखना है कि zoogeographically या एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे अर्थ के कितने हिस्सों में डिवीजन हुई है और उन डिवीजन को हम नाम देते हैं ज़ूजियोग्राफिकल रीजन्स या ज़ूजियोग्राफिकल रीजन्स का. ज़ूजियोग्राफिकल रीजन्स आर 6: नियार्टिक रीजन, न्यूट्रॉपिकल रीजन, इथोपियन रीजन, पेलियार्टिक रीजन, ओरिएंटल रीजन एंड ऑस्ट्रेलियन रीजन. आज के हमारे लेक्चर में हमारा फोकस होगा ओरिएंटल रीजन पे. ओरिएंटल रीजन ये वो वाला एरिया है जिसमें हम रहते हैं, यानी कि हमारा कंट्री भी इस रीजन में शामिल है. तो हम ये देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से कंट्रीज या एरियाज इंक्लूडेड हैं. It includes Asia and its tropical countries, जिसमें सबसे पहले आता है पाकिस्तान, इनके जहां हम रहते हैं. लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान का प्रोविंस बलूचिस्तान ओरिएंटल रीजन में इंक्लूडेड नहीं है, ओरिएंटल रीजन में शामिल नहीं है. उसकी मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जो एनिमल फाना पाया जाता है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से, जिनके पंजाब सिंध के पेकी से मुख्तलिफ है. पाकिस्तान के अलावा ओरिएंटल रीजन में आते हैं इंडिया, श्रीलंका, बर्मा, इंडोनेशिया, भूटान, आइलैंड्स ऑफ बर्नो, फिलीपींस, जावा and Sumatra. Oriental region is subdivided into 4 sub-regions. Oriental region को 4 sub-regions में डिवाइड किया गया है. वो 4 sub-regions ये हैं: इंडियन सब-रीजन, सैलियोन सब-रीजन या जिसको श्रीलंका भी कहा जाता है, इंडो चाइना सब-रीजन एंड इंडो मलाया सब रीजन. फिजिकल फीचर्स, यानी कि ओरिएंटल रीजन की जो अर्थ है उसकी सरफेस कैसी है. ओनली वन लैंड कनेक्शन विद पेलियार्टिक रीजन थ्रू हिमालय माउंटेन्स. इस रीजन के बाकी सारी अतराफ पे सी है, जबकि सिर्फ एक साइड से ये पेलियार्टिक रीजन से कनेक्टेड है और वो भी कनेक्शन जो है वो हिमालय माउंटेन्स पर मुश्तमिल है. यानी कि यहाँ पे भी ये एक बैरियर है फॉर द डिस्पर्सल ऑफ लैंड एनिमल्स. लैंड एनिमल्स इजीली हिमालय माउंटेन्स को क्रॉस करके पेलियार्टिक रीजन तक नहीं जा सकते, ना उधर से एनिमल्स इधर आ सकते हैं. इस वजह से जो एनिमल फाना है इन दोनों रीजन्स का, although there is land connection exist but their animal fauna is different from each other. बाकी सारी साइड्स पे इनके all the other sides are covered by sea. There is no boundary in the east where Malaya, Sumatra and Java islands are present. These islands spread out and reach up to Australian region. ईस्ट में बाउंड्री कोई स्ट्रिक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि ओरिएंटल रीजन
ईस्ट की साइड में आइलैंड्स पे मुश्तमिल है और वो आइलैंड्स डी ओशन तक, ऑस्ट्रेलियन रीजन तक पहुंच जाते हैं। Northern part is composed of grassy plains with scattered bushes and trees. North and west sides are composed of desert. Southern part is rich in vegetation. Sri Lanka, Malaysia, and Indonesia are composed of thick tropical rainforests. तो यहाँ हमने देख लिया कि जो फिजिकल फीचर्स हैं ओरिएंटल रीजन्स के, उसमें माउंटेन्स भी हैं, सी भी हैं, आइलैंड भी हैं, ग्रेसी प्लेन्स भी हैं यानी कि घास के मैदान भी हैं, डेजर्ट्स भी हैं, थिक वेजिटेशन है और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी मौजूद है। क्लाइमेट यानी कि यहाँ की आबो हवा कैसी है? इट इज़ ट्रॉपिकल रीजन बट नॉर्दर्न इंडिया इज टेम्परेट, यानी कि इसके कुछ एरिया का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट है और बाकी सारा ट्रॉपिकल है। ईस्टर्न पार्ट में फॉरेस्ट हैं और वेस्टर्न पार्ट में डेजर्ट्स मौजूद हैं। टेम्परेचर इन साउथ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, कि नियरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट रहता है, जबकि समर में टेम्परेचर रेज हो जाता है, हाई हो जाता है। इतनी डाइवर्स क्लाइमेट और फिजिकल फीचर्स की वजह से यहाँ का इनके ओरिएंटल रीजन का फाना जो है वो भी काफ़ी डाइवर्स किस्म का है। उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले फिशेस की या फिश फाना की। इट इज डोमिनेटेड बाय कार्प्स एंड कैट फिशेस। इस एरिया में कैट फिश और कार्प फिश की कई स्पीशीज पाई जाती हैं। नोटोप्टेरिडी, एनाबेरेंटिडी, ओस्टियोग्लोसिडी, स्प्रिनिफॉर्म्स, कॉप्टिडी, नेंडी, ये फैमिलीज हैं फिश की जो इस एरिया में प्रेजेंट हैं। और यहाँ पे मास्टर सेम्बिलिडी, होमेलोप्टेरिडी एंड प्रिस्टोलेपिडी फैमिलीज की फिशेज ज़्यादा पाई जाती हैं, वो ज़्यादा अबंडेंट है। लेकिन यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इस रीजन में कोई प्रिमिटिव फिशेस जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हैं। ये कुछ आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं उन फिशेस के जो ओरिएंटल रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ पे ये उस अपनी अपनी फैमिली का एक एक रिप्रेजेंटेटिव आप देख सकते हैं। फिशेस के बाद हम आते हैं एम्फीबियन फाना ऑफ ओरिएंटल रीजन की तरफ। एम्फीबियन फाना में अगर हम देखें तो यहाँ पे टेल्ड एम्फीबियंस रेयर हैं, कम पाए जाते हैं, जबकि टेललेस एम्फीबियंस आर न्यूमरस। टेललेस एम्फीबियंस में फ्रॉग्स एंड टोड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो फैमिलीज एम्फीबियंस की इस एरिया में पाई जाती हैं वो हैं बोफोनिडी, रेनिडी, हाइलिडी, राइकोफोरिडी, ब्रेविसेप्टिडी, डाइसीग्लोसिडी, पेलियोबेटिडी। ये कॉमन फैमिलीज हैं यहाँ पे एम्फीबियंस की। Salamanders and caecilians are also present.
कैसिलियंस और सेलेमेंडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, बट उनका नंबर फ्रॉग और टॉड से उनकी अबंडेंस जो है वो कम है। Here you can see some amphibians present in Oriental region. एम्फीबियंस के बाद हम बात करती हैं रेप्टिलियन फाना की, ये क्लास रेप्टिलिया की। In this area, lizards, snakes and turtles are plentiful, यानी कि बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। Crocodiles, gavials, geckos, skinks, agamids, chameleon, varanus, lestids, typhlops, leptotyphlops, colbrids, ये यहाँ पे लिजर्ड और क्रोकोडाइल की एक वैरायटी और अबंडेंस पाई जाती है। इसके अलावा इस एरिया में पॉइजनस रेप्टाइल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें शामिल हैं वाइपर्स, क्रेट्स, कोबराज, पाइथन्स एंड टाइफलोप्स। टाइफलोप को ब्लाइंड स्नेक भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू अ रफ एस्टिमेट, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ईच ईयर ओरिएंटल रीजन में राउंड अबाउट 30,000 पीपल जो हैं उनकी डेथ ड्यू टू स्नेक बाइट हो जाती है, सांप के काटने की वजह से हो जाती है, और उसकी एक बड़ी तादाद बर्मा में इन केसेस की सामने आती है। इसके अलावा यहाँ पे लेंथनोटस, रोपिटेरिडी एंड ज़िनोपेलिटिडी फैमिलीज जो रेप्टाइल्स की हैं वो कॉमन है। ज़िनोटेलिडी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको एग ईटिंग स्नेक्स भी कहा जाता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं रेप्टाइल्स की जो आपको ओरिएंटल रीजन में अबंडेंटली मिलते हैं। अब बात करते हैं हम एवियन फाना की। It is widespread and includes 66 families, of which 53 are widely distributed. यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ एवियन फाना प्रेजेंट है। इन 66 फैमिलीज में से ओरिएंटल रीजन शेयर करता है 3 families with Ethiopian region, 5 are shared with Australian region and 4 have doubtful relationship. इनके 3 families की ओरिजिन इथोपियन रीजन है, 5 की ऑस्ट्रेलियन रीजन है और 4 families ऐसी हैं जिनके ओरिजिन और रिलेशनशिप ऑफ एवियन फाना ऑफ अदर रीजन्स हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे जो इथोपियन रीजन के साथ रिजेंबल करते हैं एव्स, उनमें शामिल हैं वुडपेकर, हॉर्नबिल, सन बर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पे पैरट्स आर फ्यू बट पिजन्स एंड फिजन्स आर वेरी न्यूमरस। पैरट्स कम तादाद में हैं, लेकिन पिजन्स और फिजन्स की बहुत ज़्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। श्राइक्स, hoopoes, honeyguides, sunbirds and finches are less. उनकी इतनी ज़्यादा abundance नहीं है। Peacock is a typical Indian sub-region bird
पीकॉक जो है उसको इंडियन सब रीजन का टिपिकल बर्ड जो है वो माना जाता है। हेयर यू कैन सी some examples of aves present in oriental region: pheasant, hornbill, peacock. Mammal fauna of oriental region: 13 mammalian families, out of which 4 are endemic. Endemic में कि जो सिर्फ इसी रीजन में पाई जाती हैं, कहीं और नहीं पाई जाती। Mammals में इंक्लूडेड हैं shrews, skull, rabbits, mice, dog, cat, bovids, it shows hedgehog, porcupines, civet cat like एनिमल होता है। hyenas ये लाइन लाइक या टाइगर लाइक एनिमल है। एंड पिग्स विद पेलियार्टिक एंड एथोपियन रीजन, यानी कि ये वो वाले मैमल्स हैं जो एथोपियन रीजन में भी हैं और यहाँ पे भी मौजूद हैं। लॉरस, ओल्ड बर्ड मंकीज, एप्स, पेंगोलिन्स, बैम्बो रेड, एलिफेंट, राइनोसेरोस आर आल्सो सीन हियर, वो भी यहाँ पे नजर आते हैं। It also has moles, bears, tapirs, and deers, which are absent in Ethiopian regions but present here. यानी कि ये मैमल जो हैं वो एथोपियन रीजन से डिफरेंट हैं, वहाँ नहीं पाए जाते, यहाँ पे हैं। Tree shrews, tarsiers, flying lemurs, and Indian बाइसन्स आर एक्सक्लूसिव फैमिलीज, इनके जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हेयर यू कैन सी सम images of animals that are representing the families exclusively present in Oriental region. अब आपने क्या करना है, हमने जितने भी जूलॉजिकल कैरेक्टर्स डिस्कस किए हैं या जिस फाना की बात की है, जिसमें फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं एंड मैमल्स हैं, आपने हर एक फैमिली जिनका हमने जिक्र किया है उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पे इकोलॉजिकल नोट लिखना है, उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है। इस तरह से आपकी असाइनमेंट और प्रैक्टिकल कॉपी जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी और उसका जो ब्लैंक पेज है उस पे उस एनिमल जिसकी आप क्लासिफिकेशन लिख रहे हैं उसका इमेज लगाना है क्लियर करके, और क्लासिफिकेशन को आपने प्रिपेयर भी करना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।